Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. So this is our fourth lecture of Social Studies class 8, in which we are going to discuss about different kind of industries we have. If we talk about industries, we have its three kinds. First one is primary industry. Second is secondary industry, and the third one is tertiary industry. First of all, we will discuss about primary industry. If we talk about primary industry, it is basically extraction of raw material. Obviously हमने कोई भी चीज़ बनानी है, उसके लिए हमें different raw material चाहिए to build up a finished product. So primary industry includes extraction of that raw material to build up goods to make finished products. So क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं जो हमें चाहिए होता है एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. ऑब्वियसली जब हम लोगों ने चीजें इकट्ठी कर ली, हमारे पास मटेरियल आ गया, हम क्या करते हैं उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट, एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप देते हैं. दिस इज आवर सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी में क्या किया, हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया. देन सेकेंडरी में उस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. लेट्स सपोज हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी में हमने शीप से और क्या किया, हमने वूल ली, दैट इज आवर रॉ मटेरियल. बट व्हाट वी विल डू इन सेकेंडरी इंडस्ट्री, हम उस जो रॉ मटेरियल वूल है उसको यूज करते हैं हम लोग क्या बनाएंगे, डिफरेंट गारमेंट्स, जो वूलन गारमेंट्स होते हैं उनको बनाएंगे. ठीक है, दैट इज आवर सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी में क्या किया, उस वूल को ऑब्टेन किया. सेकेंडरी में क्या किया, उस वूल को फाइन फिनिश प्रोडक्ट की शेप दे दी, उसको वूलन गारमेंट्स बना लिया हमने. ठीक है, कारपेट्स में यूज होती है वूल. ठीक है, उसके लिए हम लोग, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री. द थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री. इफ वी टॉक अबाउट टर्शरी इंडस्ट्री, अब आपको पता है रॉ मटेरियल खुद ब खुद तो नहीं आ सकता, उसके लिए हमें सर्विसेज चाहिए, किसी न कोई लोग चाहिए जो काम करें. देन वी हैव सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अब गुड्स भी खुद ब खुद नहीं बन सकते, हमें क्या चाहिए, हमें सर्विसेज चाहिए, हमें लोगों के खिदमात चाहिए, हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत है. सो टर्शरी जो हमारी जो थर्ड काइंड ऑफ इंडस्ट्री है, दैट बिलोंग्स टू द सर्विस इंडस्ट्री. इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है. सो जितने भी लोगों की सर्विसेज यूज होती हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, फॉर बिल्डिंग अप फिनिश प्रोडक्ट, सो दैट ऑल इंडस्ट्री इज दैट ऑल सर्विसेज बिलोंग्स टू विच इंडस्ट्री, टर्शरी industry. So we are going to discuss these three kinds of industry in our chapter. The first thing we are going to discuss is primary industries, in which we are going to discuss mining, quarrying and drilling. Basically this chapter is all about mining, quarrying and drilling of oil and gas. Then secondary industry में इसके finished products आ जाएंगे, and then which services are used in extracting oil and gas and its transportation, all kinds of things. So basically these two things have been discussed in this chapter. इसी से बिलोंग करती प्राइमरी इंडस्ट्रीज, इसी से सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और इसी से रिलेटेड हम टर्शरी इंडस्ट्रीज को डिस्कस करें. फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग, क्वेरिंग एंड ड्रिलिंग. माइनिंग इज बेसिकली होता क्या, माइनिंग हमारे पास जब हम ज़ेरे ज़मीन जो ज़खायर हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग खुदाई करते हैं बहुत ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड माइनिंग. क्वेरिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ माइनिंग, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड क्वेरिंग में एक ही डिफरेंस है. हमारे पास जो माइनिंग है वो जमीन के अंदर से खोद के जो चीजें निकाली जाती हैं, जो हम लोग रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनिंग. एंड व्हाट अ क्वेरिंग इज, क्वेरिंग जो हमारे पास सरफेस के ऊपर चीजें होती हैं, एज यू हैव मे बी आप लोगों ने डिफरेंट मूवीज में देखा हो कि वो समंदर या किसी भी लेक के किनारे बैठ के उसकी रेत को छानते हैं जिसमें से सोना या डिफरेंट उनको क्या कहते हैं वो चीजें मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग इज ऑलवेज कैन बी डन below and above the surface of earth, and quarrying is always on above the surface of earth. And if we talk about mining, we have two kinds of mines. Deep mines. Deep mines means कि बहुत ज़्यादा खुदाई करके, ठीक है, जो हम लोग क्या कहते हैं, जो मिनरल्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीप माइंस.
And if we can see in this picture, you can see a coal miner in a side tunnel leading from the main vertical shaft. Look at the depth of this mine. So ये बहुत ज़्यादा deep होती है. And if we talk about open cast mines, ओपन कास्ट माइन तब होती हैं हमारे पास जब जो मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ती. सो दोज आर नोन एज ओपन कास्ट माइंस. Here is the picture of deep mine, and on the next page you can see open cast mining. What it happens, ठीक है, जो ऊपर वेजिटेशन होती है, अगर हमें एक ज़खायर मिले हैं, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कोल रिजर्व्स, ठीक है, हमें पता चला कि एक जगह पे है, हम क्या करेंगे, जो वेजिटेशन है उसके ऊपर रखते पहले उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, टॉप साइल रिमूव करेंगे. उसके बाद जो उसके नीचे रॉक्स आएंगे उसको लूज करने के लिए हम एक्सप्लोजिव मटेरियल, ठीक है, धमाकेदार जो हमारे पास मटेरियल होता है उसको यूज करेंगे. फिर उस मिट्टी को हटाएंगे, दैट इज थर्ड वन, ठीक है, जो उन रॉक्स हमारे पास वो एक्सप्लोजिव के नतीजे में बनेंगे उसको हटाने के लिए. एंड देन व्हाट वी विल यूज, कोल एंड मिनरल स्टीम कोई भी है जो, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे, दैट विल बी लोडेड इन ट्रक. एंड क्या होगा कि वो जहाँ पे उनकी फाइनल है फैक्ट्रीज में अपने वो वहां पर पहुंच जाएंगे. Next we have oil and gas drilling. Oil and gas drilling, these are two drillings, can be done both on the surface of land and on the oceans. This is oil drilling on land. This is the method how oil has been drilled in on land. And look at, if we look at this picture, this is how this oil is being drilled at the sea. And to extract the oil from the surface of the earth, जो हम लोग घड़ा खोदते हैं, जो खुदाई करते हैं, that may be can be deep as 7500 meters. इतना मत, क्योंकि जो ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है बिल्कुल ज़मीन के साथ नहीं होते, यू हैव टू डग सो मच एंड दैट कैन बी डीप एज 7500 meters. द नेक्स्ट इंडस्ट्री वी हैव सेकेंडरी इंडस्ट्री. ऑब्वियसली जब ऑयल और गैस को हम लोग ड्रिल कर लेते हैं, जब ऑयल हमारे पास आता है या हमारे पास गैस आती है, दैट इज़ नॉट इन इट्स फाइन फॉर्म, ठीक है, उसको फाइन करने के लिए, उसको यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए सो मेनी प्रोसेस हैज़ टू बी डन ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाए. सो दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री. In this picture you can see this is the national refinery Karachi where crude oil is refined. मैंने आपको बताया when it comes from the underground it's like a thick black smelly liquid which cannot be used. तो उसको फर्दर डिफरेंट प्रोसेस उसके साथ किए जाते हैं. इट में बी वॉश्ड, उसको हीटन अप किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग ऑब्टेन कर सकें. एंड द फाइन प्रोडक्ट विच हैव ऑब्टेन दैट इज ऑयल, ठीक है, जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल फ्यूल, केरोसिन ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, एलपी, पेट्रोलियम गैस एंड पेट्रोकेमिकल. these are the fine products which have been obtained after refining the oil that is obtained from the earth. Look at this picture. Vehicles powered by different oil products. These are the vehicles which use different kind of products to be function well. If we talk about natural gas क्या है हमारे पास एज अ फ्यूल हमारे घरों में यूज़ होती है. जो नेचुरल गैस है, एक तो ये चीप होती है, सस्ती होती है, और इट कैन बी ड्रॉन एनीवेयर, किसी भी साइड पे आप इसको ले जा सकते हैं थ्रू पाइप्स, ठीक है. That is the reason कि लोग कोल की जगह, जो कोयले की जगह है, इसको प्रेफर करते हैं टू यूज़ एज अ फ्लेक्सिबल फ्यूल एट होम. फर्टिलाइजर्स में भी हमारे पास नेचुरल गैस यूज़ होती है एज अ रॉ मटेरियल. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट विच इज़ यूजिंग नेचुरल गैस टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स. एंड आपको पता है कि बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पे हमारे पास हैं गैस के ज़खायर. सो दिस इज़ हाउ गैस इज़ कंप्रेस्ड इन सुई बलूचिस्तान. दिस इज़ द पिक्चर यू कैन सी. नाउ ऑब्वियसली इफ दीज ऑल फिनिश प्रोडक्ट्स हैव बीन मेड, अब क्या होता है उसकी ट्रांसपोर्ट. Transport is a kind of service which is used in delivering goods and products made up of oil and gas. So transport is used. So this belongs to this is a part of our service industry. You can say tertiary industry. अब इन दोनों चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए which vehicles are used. You can use tankers. You can see an oil tanker carrying crude oil. Then we have container ship which is used
to carry goods. they ये सिर्फ ऑयल या गैस की प्रोडक्ट्स को नहीं लेके जाते, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं. जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, सम आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड थ्रू सी, सम आर exported and imported by air. So these are the things. So the container ships are also a kind of transport, and it is also part of our service industry, tertiary industry, and then bulk carriers. The things which are used in massive weight, for those bulk carrier has been used. अब क्या होता है, these are the ships which is 350 meters long, और इसी के with the engines, और जो लोगों के रहने की जगह होती है वो भी quarter, they have living quarters too. So this is also kind of transportation which is being used to carry goods at different places. Here you can see the picture of bulk carrier. इसमें क्या है, these are the यहाँ पे engines भी fix है हमारे पास, ये living quarters हैं, and we have open space. So these are known as bulk carriers. क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है, जिस तरह मेटल और आयरन और कोयला है हमारे पास, वो बंद तो नहीं किया जा सकता. सो इस तरह की कैरी जो हमारे पास बल्क कैरियर है, उन शिप्स के ऊपर उन गुड्स को कैरी किया जाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ कंटेनर शिप ऑन विच यू कैन सी डिफरेंट कंटेनर्स हैव बीन लोडेड, एंड दिस इज ऑयल टैंकर कैरिंग क्रूड ऑयल. Now just talk about your let's just talk about your notebook work. So first of all, you will write these vocabulary words which are merchants, tertiary, quarrying, drilling, gigantic. You will write this key vocabulary, and after this you will write these questions on your notebook. Define the 3 levels in which industry is classified, giving an example of each. We already discussed about 3 kinds of industry, which is primary industry, secondary industry, and tertiary industry. The 3 levels of industry are primary industry. Primary industry is the first level, which means getting the raw material. These can be from mining, quarrying, oil and gas drilling, agriculture, forestry and fishing. Next we have secondary industry. Secondary industry is the second level, which means taking the raw material and making it into finished product, ranging from tins to trains, needles to nuclear plants, or shoe to satellite. All these are the finished products. Then we have tertiary industry. Tertiary industry is the third level, which means service industry. This industry does not produce goods for sale but enable the 2 other levels of industry function effectively. It includes office work, transport to carry goods, and raw material etc. Next is, what is the importance of oil and gas to industrial development in the country? The importance of oil is that it is a raw material for many chemical products, including pharmaceuticals, solvents, fertilizers, pesticides, and plastic. The importance of gas is that it is very flexible fuel and can be easily transported. It is clean, doesn't emit fumes. It is a raw material for fertilizers and source of energy for making cement. It is the cheap and convenient domestic fuel. So this is your notebook work. You will note down these vocabulary words and question answers on your notebook. This is all for your today's lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.